इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसकी पहचान एक तहसील के रूप में बाद में हुई। ये क्षेत्र पहले मुरादाबाद जिले का हिस्सा था। 1817 अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए मुरादाबाद जिले के उत्तर पश्चिमी हिस्से को काटकर एक नया जिला बनाया, जिसे नूरपुर के नाम से जाना जाता था। 1824 बाद में इस जिले का नाम बदलकर बिजनौर कर दिया गया। तब से चांदपुर इसी जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। 1986 चांदपुर और नूरपुर को मिलाकर चांदपुर तहसील का गठन किया गया, जिससे ये एक अलग प्रशासनिक इकाई बन गई। पुरानी पहचान और कारोबार। पुराने समय में चांदपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहां आसपास के गांव के लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने आते थे। बाजार की महत्ता। शंकर बाजार और मीना बाजार जैसे पुराने बाजार सदियों से चले आ रहे हैं। ये बाजार केवल व्यापार के केंद्र नहीं थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी हिस्सा थे। यहाँ पर किसानों से सीधे उपज खरीदी जाती थी और फिर उसे आगे बेचा जाता था। कृषि और कुटीर उद्योग। पुराने समय में भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। इसके अलावा यहाँ कुछ कुटीर उद्योग भी थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथ से कपड़े बुनना और गुड़ बनाना। ये छोटे उद्योग स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत थे। जीवन शैली। पिछली सदी में चांदपुर का जीवन और भी शांत और सरल था। संयुक्त परिवार। यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा बहुत प्रचलित थी। लोग एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम। उस समय मनोरंजन के साधन कम थे, इसलिए लोग त्योहारों और मेलों में मिलकर जश्न मनाते थे। यहाँ पर होली और दीपावली जैसे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे और ईद पर लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देते थे। चांदपुर ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं, लेकिन इसकी कृषि आधारित पहचान और आपसी भाईचारे की भावना आज भी बरकरार है। चांदपुर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक तहसील है। ये बिजनौर से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। चांदपुर का परिचय। चांदपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर करती है। ये गंगा और रामगंगा नदियों के बीच के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से गन्ना, गेहूं, चावल और मूंगफली की खेती होती है। परिवहन और संपर्क। चांदपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और परिवहन केंद्र है। यहाँ रोडवेज बस डिपो है, जिससे आसपास के शहरों और गांवों के लिए बसें चलती हैं। यहाँ से ट्रेन सेवा भी उपलब्ध है, जो इसे बिजनौर और अन्य बड़े शहरों से जोड़ती है। ऐतिहासिक और व्यापारिक पहलू। चांदपुर का गठन 1986 में हुआ था, जब चांदपुर और नूरपुर को मिलाकर एक तहसील बनाई गई। यहाँ के पुराने बाजार जैसे शंकर बाजार और मीना बाजार आज भी व्यापार के मुख्य केंद्र हैं। इन बाजारों का जिले की आर्थिक गतिविधियों में एक विशेष स्थान है। शिक्षा। चांदपुर शिक्षा का भी एक केंद्र है। यहाँ कई स्कूल और कॉलेज हैं, जो छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थान हैं। एसडी इंटर कॉलेज, एसडी इंटर कॉलेज ये क्षेत्र के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। आरएसएम डिग्री कॉलेज, आरएसएम डिग्री कॉलेज ये कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है और यहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती है। इन संस्थानों के अलावा कई प्राइवेट स्कूल भी हैं, जो छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। त्योहार और संस्कृति। चांदपुर की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब का एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सद्भाव से रहते हैं। यहाँ सभी प्रमुख त्योहार जैसे दीपावली, होली, ईद और मुहर्रम बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर यहाँ के बाजारों में त्योहारों के दौरान बहुत चहल पहल रहती है और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। प्रमुख स्थल। वैसे तो चांदपुर में बहुत ऐतिहासिक स्थल नहीं है, लेकिन यहाँ के कुछ धार्मिक स्थल स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर ये एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहाँ सावन के महीने में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जामा मस्जिद ये शहर की प्रमुख मस्जिद है और मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। इनके अलावा शहर के आसपास कई छोटे बड़े मंदिर और दरगाहें भी हैं, जो लोगों की आस्था के केंद्र हैं। गन्ना और चीनी मिलें। ये क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कई छोटी बड़ी चीनी मिलें हैं, जो किसानों से गन्ना खरीदती हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है और हजारों लोगों को रोजगार देता है। सब्जियों और अनाज का व्यापार। यहाँ के किसान गेहूं, चावल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाते हैं। इन उत्पादों का व्यापार स्थानीय मंडियों में होता है। स्थानीय बाजार और व्यापार केंद्र। चांदपुर में दो प्रमुख बाजार हैं, जो पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं। वन शंकर बाजार ये चांदपुर का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त बाजार है। यहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है, जैसे कपड़े, गहने, जूते और घर के सामान। ये बाजार न केवल चांदपुर के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ खरीदारी करने आते हैं। 2. मीना बाजार ये भी एक महत्वपूर्ण बाजार है, जो अपनी विशेष दुकानों और थोक व्यापार के लिए जाना जाता है।
यहाँ भी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य घरेलू सामानों की दुकानें हैं। इन दोनों बाजारों के अलावा चांदपुर में कई छोटी मोटी दुकानें, रेस्टोरेंट और सर्विस सेंटर भी हैं जो रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अन्य प्रमुख कारोबार। कृषि के अलावा चांदपुर में कुछ अन्य तरह के कारोबार भी हैं। ईंट भट्टे। गंगा नदी के किनारे के उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ कई ईंट भट्टे हैं जो निर्माण उद्योग के लिए ईंटें बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन। बिजनौर जिले में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम काफी प्रचलित है और इसका असर चांदपुर में भी देखने को मिलता है। यहाँ कुछ कारीगर पारंपरिक तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। दैनिक जरूरत की दुकानें। शहर में किराना स्टोर, दवा की दुकानें और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती हैं। कुल मिलाकर चांदपुर का बाजार और कारोबार मुख्य रूप से कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर आधारित है, लेकिन यहाँ की बाजार व्यवस्था लोगों की हर तरह की जरूरतें पूरी करती है। पकवान और मशहूर चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। गन्ने का रस। चूंकि ये क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, यहाँ जगह जगह गन्ने के रस की दुकानें और ठेले मिल जाते हैं। समोसे और कचौड़ी। स्थानीय बाजारों में शाम के समय गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। चाट। यहाँ की चाट, जिसमें आलू टिक्की, दही भल्ला और गोलगप्पे शामिल हैं, बहुत पसंद की जाती है। मिठाइयाँ। यहाँ कई पुरानी और मशहूर मिठाई की दुकानें हैं, जहाँ विभिन्न तरह की मिठाइयाँ जैसे जलेबी, रसगुल्ला और बेसन की बर्फी मिलती हैं। खेल कूद और मनोरंजन। चांदपुर में मनोरंजन और खेल कूद के भी कुछ साधन हैं। स्थानीय खेल। यहाँ के युवाओं में क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल जैसे खेल काफी लोकप्रिय हैं। इन खेलों के लिए कई छोटे बड़े मैदान उपलब्ध हैं। मेले। समय समय पर यहाँ कुछ स्थानीय मेले भी लगते हैं, जिनमें मनोरंजन के साधन जैसे झूले, दुकानें और खाने पीने की चीजें उपलब्ध होती हैं। सिनेमा हॉल। मनोरंजन के लिए यहाँ एक सिनेमा हॉल भी है, जहाँ नई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में दिखाई जाती हैं। सामाजिक जीवन और नागरिक सेवाएं। चांदपुर एक शांत और सुरक्षित शहर माना जाता है। यहाँ का सामाजिक जीवन काफी मिलनसार है। पुलिस थाना। शहर में एक पुलिस स्टेशन है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ सरकारी और निजी अस्पताल हैं, जिनमें प्राथमिक चिकित्सा और सामान्य रोगों का इलाज उपलब्ध है। बैंक और एटीएम। शहर में कई प्रमुख बैंकों की शाखाएं और एटीएम हैं, जिससे लोगों को बैंकिंग की सुविधा मिलती है। डाकघर। यहाँ एक डाकघर भी है जो डाक सेवाएं प्रदान करता है। चांदपुर का वातावरण मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी जीवन का मिश्रण है, जहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सामुदायिक भावना काफी मजबूत है। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी ही। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए